मुझसे पूछा गया कि आप कौन सी भाषा में प्रेफर करेंगे, तो अब अगर मुझे ये दिखाना हो कि मेरा प्रभाव कैसा है तो मैं अंग्रेजी में बोलूं, लेकिन अपना स्वभाव दिखाना हो तो मैं हिंदी में ही बोलूंगा, ताकि सदा अपने स्वभाव को ही प्रधान रखो। प्रभाव तो रावण का भी था, प्रभाव तो कंस का भी था, प्रभाव तो राक्षसों का भी होता है, पर सदा प्रभाव को ही मुख्य रखने वाले लोग कुछ ही दिन तक ही लोगों की नजरों में रह पाते हैं। इसलिए अपने स्वभाव को प्रधान रखिए। तो मेरा जो वक्तव्य है मैं हिंदी में ही दूंगा, ताकि मैं फ्लुएंटली बोल सकूं और आप फ्लुएंटली समझ सको। तो मुझे जो विषय दिया गया था, मैं तो कुछ लिख करके लाया था वैसे, क्योंकि मैं भागवत का प्रवक्ता हूँ, सदा ग्रंथ रखता हूँ सामने और वहीं से ही अपना वक्तव्य देता हूँ। तो कुछ मेरे विषय हैं, उनको मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस मंच पर मैं खड़ा हूँ। अधिकतर जिन मंचों पे मैं जाता हूँ वहाँ मुझे श्रोता दिखते हैं, यहाँ मुझे कोई नहीं दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि सब सांवले सांवले हैं, तो सब कृष्ण रूप में ही बैठे हैं। अब जो टॉपिक मुझे मिला था यहाँ से बोलने के लिए, तो फाइंडिंग सेरेनिटी इन द केओस ऑफ लाइफ, अपने अव्यवस्थित जीवन में हम कैसे शांति देख सकते हैं उसके बारे में भगवत गीता के द्वारा बताना। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन अव्यवस्था पता चल जाएगी, लाइफ अपने आप शांत हो जाएगी। हम अव्यवस्था को देख लें, शीशा होता है, शीशा में अपना मुख देख लो तो बाल खराब हो रहे हैं, नाक थोड़ी चढ़ रही है, या फिर कुछ रैशेस फेस पर आ रहे हैं, शीशा दिखते ही आप अपने आप को संवार लेते हो। ठीक वैसे ही बंधुओं, हमें करना क्या है ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं है, हमें छोड़ना क्या है ये जानना ज्यादा जरूरी है। हमें त्याग किसका करना है ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो मैंने ज्यादा नहीं, मुझे क्योंकि कहा 18 मिनट का समय है, 13 मिनट 30 सेकंड तो हो गए, और 18 मिनट में तो हमारी मशीन गर्म होती है, लेकिन फिर भी मैं अपने कुछ पॉइंट्स हैं उनको आपके मध्य में रख रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ये सब लाइफ में उतारने वाली कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने अपने भाव से लिखे हैं और भगवत गीता के आश्रय से आपके मध्य में रख रहा हूँ। आज के यूथ में कुछ 5 कमियां हैं, कमियां तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं 5 ही लेके आया हूं। तो जो ये 5 चीजें हैं, इनको हम कैसे डिकोड कर सकते हैं गीता से, वो मैं आप सबके मध्य रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात, आज का यूथ क्या नहीं कर पाता है वो डिअटैचमेंट नहीं हो पाता। वो अगर किसी वस्तु से जुड़ गया, किसी व्यक्ति से जुड़ गया, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी चीज हो संसार में, एक बार उससे जुड़ जाता है और फिर उससे डिअटैच नहीं हो पाता। इसी वजह से एंजाइटी, इसी वजह से डिप्रेशन, इसी वजह से सारे कारण बनते हैं कि वो परेशान रहता है अपनी लाइफ में। ये बात सदैव याद रखिएगा कि जब आप एक आध्यात्म पथ पर चलते हैं ना, आप जब आध्यात्मिक योग का आश्रय लेते हैं, तो वहां सबसे पहले आपको डिअटैच होना ही सिखाया जाता है कि कैसे चीजों से आप ज्यादा लगाव ना करो। देखो, आसक्ति करना, लगाव करना बुरी बात है, प्रेम सबसे करो पर आसक्ति मत करो। आसक्ति मतलब किसी से इतना अटैच मत हो जाओ कि अगर वो व्यक्ति नहीं है, वो वस्तु नहीं है, तो आप अपने आप को किसी भी स्तर पर गिराने को मजबूर हो जाओ। आजकल यूथ यही करता है, वो दिन रात पड़े रहते हैं, दिन रात टेंशन में गाने सुनते रहते हैं, उटपटांग काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि डिअटैचमेंट नहीं आता लाइफ में। तो उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं एक बात, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अर्जुन, संसार में हर वो वस्तु जिसको तुमने अपनाया है, छोड़ने के लिए ही अपनाया है। या तो तुम उसको छोड़ दोगे या एक दिन वो तुमको छोड़ देगा। ये पहले से ही माइंड मेकअप करके रखो। चाहे वो फोन हो, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक कोई भी वस्तु हो, चाहे किसी से आपका संबंध हो, एक ना एक दिन वो नष्ट होगा। संबंध बना ही नष्ट होने के लिए है।
तो इसलिए ये बात आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, संसार में जिससे भी आप संबंध बनाओगे, जिसको भी अपनत्व का, एक मैंने वो एक बात कहीं पॉडकास्ट में गई थी, बड़ी वायरल हुई थी कि व्यक्ति जब किसी को बहुत हृदय से चाहता है तो पूरी कायनात लग जाती है उसको उससे दूर करने में। और ये निश्चित है कि आप जिसको प्रिय दृष्टि से देख लोगे, एक दिन वो आपसे दूर चला जाएगा। संसार में कोई भी वस्तु आपके पास कांस्टेंट नहीं रहने वाली। तो सबसे पहली जो आज के यूथ को चाहिए, थोड़ा डिटैच होना सीखो। किसी भी संबंध में ये विचार करो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी वस्तु सदा नहीं रहने वाली। अब ये तो रही बात, अब आप कहो महाराज जी कैसे करें हम डिटैच? तो उसके लिए बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, भगवान कहते हैं किसी बुद्ध पुरुष की शरण में जाओ, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को फॉलो करो, वो क्या कहता है, कैसे बताता है, उसका मार्ग पालन करना शुरू करो। हम लोग किसी का पालन नहीं करते, इसी हम लोग क्या है, हम सदैव इंडिपेंडेंट होकर रहना चाहते हैं। कोई हमारे ऊपर दबाव प्रेशर रखे ये हमसे स्वीकार नहीं होता है, लेकिन ये करना बहुत आवश्यक है। अर्जुन इसीलिए महाभारत जीता क्योंकि श्री कृष्ण थे साथ में, उसके ऊपर खड़े थे, वो इंडिपेंडेंट नहीं था। बाकी कौरव सारे इंडिपेंडेंट थे, इसलिए बलवान होते हुए भी हार गए। लेकिन अर्जुन दुर्बल था, लेकिन साथ में श्री कृष्ण खड़े हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। करिष्ये वचनम तब, भगवान से कहता है जो कहोगे सो करूंगा। भगवान बोले करेगा, बोले निश्चित करूंगा। तो कई बार तो भगवत गीता में, महाभारत में ठाकुर जी ऐसी आज्ञा करते थे कि अर्जुन बीच युद्ध में नीचे उतर जा करके ये कर। अर्जुन सब करता था। जब आप किसी बुद्ध पुरुष के अनुगामी बन जाते हैं तो धीरे धीरे उसके पथ से आप डिअटैच होना सीख जाते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी चीज जो आज के यूथ में कमी है वो क्या है? डिक्रीजिंग ऑफ पेशेंस लेवल। आज के युवाओं में पेशेंस नहीं है। जरा सी बात उनके विपरीत की आप कह दो तो वो मचल जाएंगे, वो विचलित हो जाएंगे, वो तुरंत परेशान हो जाते हैं। आपके अंदर पेशेंस आना एक बार ये इस चीज का प्रमाण है कि आप देवो। देखो, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, महाभारत कोई एक ग्रंथ या किताब नहीं है, ये पूरा यूनिवर्स महाभारत है। मैं और आप, हम सब इस महाभारत के योद्धा हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हम कौरव हैं कि हम पांडव हैं। ये बात हमको पता है कि जीतेंगे पांडव ही और हारेंगे कौरव ही, लेकिन हमको कैसे पता चले कि हम कौरव हैं कि पांडव? तो बस ये समझ लीजिए, जो 5 पॉइंट्स में बता रहा हूं ना, ये जिसके अंदर है वही कौरव है, और जो इनसे निवृत्त हो गया है वही पांडव है। तो दूसरी बात, डिक्रीजिंग ऑफ पेशेंस लेवल। हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। अच्छा, एक बात भगवान गीता में कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर पेशेंस नहीं होता उसकी पहचान क्या है? तो भगवान कहते हैं प्रज्ञावादांश भाषसे। भगवान कहते हैं जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, समझो वो है कुछ नहीं, जबरदस्ती अपने आप को विद्वान मानता है, जबरदस्ती अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, जबरदस्ती अपनी की हुई क्रियाओं को योग्य मानता है। इसलिए उसके अंदर पेशेंस लेवल जो होता है वो कम होता चला जाता है। जब आप समझने लग जाते हैं कि मैं कुछ हूं, मैंने जो किया वो कुछ श्रेष्ठ है, उसी दिन से आपका पेशेंस लेवल होना कम हो जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट है कि आप पेशेंस लेवल को बरकरार रखिए। वी आर समथिंग, नो यू आर नथिंग। आप कुछ भी नहीं हो, सदा ये विचार करके चलो। अब इसका कहीं दूसरे पर्सपेक्टिव में आप गलत अर्थ मत निकालना, वो भी मैं आगे ठीक करूंगा, पर हमेशा मैं ही सही हूं, मैंने जो किया वो सही है, ऐसी विचारधारा मत रखो। मैं जो कहूंगा वही ठीक है। ये आपके पेशेंस लेवल को कम करता है, जो कि आज के यूथ में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। तो ये दूसरी बात, अगर आपको पांडव बनना है तो ये दूसरी चीज अपने अंदर सही करो, पेशेंस लेवल को ठीक करो। उसके लिए क्या करो? कभी भी ये मत विचार करो कि मैं कुछ हूं या मैंने कुछ किया है। बहुत लोग कर रहे हैं, बस मैं भी उनके साथ में थोड़ी बहुत प्रयास कर रहा हूं, ऐसा भाव रखो। तीसरी चीज जो आज के यूथ में कमी है, जिसकी वजह से वो विचलित रहते हैं, वो है अनक्लियर स्टेट ऑफ माइंड। उनको ये तो पता है कि मुझे करना क्या है,
पर उनको ये नहीं पता मुझे कैसे करना है। उनको ये तो पता है मेरा लक्ष्य क्या है, पर उनको ये नहीं पता ये लक्ष्य मिलेगा कैसे। इस वजह से वो लोग विचलित रहते हैं। और इसका उपाय श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। एक आध्यात्मिक योग का आश्रय लो और अपने कर्म को कुशलता से करो, पर कर्म फल त्याग, फल पहले मत सोच लो। एक कथा है छोटी सी, जल्दी जल्दी सुनाऊं। एक व्यक्ति था, उसने एक घड़ा तेल खरीदा। उसने मन में विचार किया कि इसको जाकर के मैं बेचूंगा। मैंने 5 रुपए का खरीदा, मैं 10 रुपए का बेच दूंगा, 5 रुपए का मुनाफा होगा। कल को 2 घड़े खरीदूंगा, फिर उनको बेचूंगा, मुझे फिर 10 रुपए का मुनाफा होगा। इस प्रकार वो एक ही घड़ा लेके जा रहा है और सोचता जा रहा है, एक दिन करते 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 मेरे पास बहुत सारे घड़े हो जाएंगे, फिर मेरा बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा, फिर जयपुर का सेठ अपनी बेटी से मेरा ब्याह करा देगा, फिर मेरे पास एक बहुत अच्छी गाड़ी हो जाएगी, मेरे 4-5 बच्चे होंगे। अभी एक ही मटका लेके जा रहा है और रास्ते में सोचता जा रहा है कि मेरा ब्याह होगा, मेरी फैक्ट्री होगी, मेरे यहाँ इतने सारे लोग होंगे, मेरा छोटा वाला बेटा बड़ा शैतान होगा, एक दिन वो मेरी गोद में आकर के मेरे सारे कागजों को फाड़ रहा होगा, तो मैं उसको लेकर के जाऊंगा, उसकी माँ की गोद में जाकर के पटक दूंगा। और जैसे उसने कहा पटक दूंगा, वो एक घड़ाई जो उसके सिर पे था उसी को उसने फेंक दिया। उसके जितने सपने थे सब नष्ट हो गए। ऐसा हमारा जीवन है, आपका और मेरा। हम कर्म बाद में करते हैं, फल की इच्छा पहले कर लेते हैं, इसीलिए अनक्लियर थॉट होता है हमारा, अनक्लियर स्टेट ऑफ माइंड। ये तीसरा लक्षण है जो आज के युवाओं को विचलित करता है। तो इसके लिए करना क्या है? तो कर्म फल त्याग। आप केवल कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते। सबको श्लोक याद है भगवत गीता का। भगवान कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल देने का अधिकार मेरा है। लेकिन जब हम लोग फल विचार कर लेते हैं ना, तो हमारे ठाकुर जी का एक स्वभाव, वो खेलते बहुत हैं। जैसे आपने सोचा कि मैं टेक्सटाइल बिजनेस स्कूल में पढ़ूंगा, वहां से एक बिजनेस स्टेट अपनी डेवलप करूंगा, उसके बाद इतने पैसे कमाऊंगा। ठाकुर जी पहले ही सोच लिया, अच्छा इसने पहले ही सोच लिया, चलो अब इसने जो सोचा है उससे विपरीत करो, इसकी लाइफ को थोड़ी पजल्ड करो। इसलिए सबसे अच्छा क्या है, आप सोचो ही मत, आप केवल अपने कर्म को, प्रेजेंट को अच्छा करो। फ्यूचर का एक लक्ष्य तो रखो, पर फल की इच्छाएं ज्यादा मत करो, कर्म को प्रधान। देखो मैं एक बात कहता हूं कि अर्जुन के मित्र हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौन है? जगत नियंता, जगदाधार, त्रिलोकनाथ। जो एक बार भ्रगुटी टेढ़ी कर लेते हैं तो पृथ्वी फट जाती है, ऐसे मित्र हैं श्री कृष्ण। अर्जुन चाहता तो कृष्ण से कह देता, महाभारत युद्ध मुझे लड़ना ना पड़े, ऐसे ही जिता दो आप तो भगवान हो, आप तो सब कर ही सकते हो। लेकिन नहीं, भगवान बोले युद्ध च युद्ध च युद्ध च, तू ही युद्ध कर, तू ही लड़, ये तेरा अधिकार है, तुझे करना पड़ेगा। तू जीतेगा हारेगा इसकी चिंता मत कर, तू बस युद्ध कर। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। तो कर्म प्रधान है। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, अनक्लियर स्टेट ऑफ माइंड। क्यों? क्योंकि आप कर्म बाद में करते हो, फल पहले सोच लेते हो, इसलिए दुखी रहते हो। ठाकुर जी कह रहे हैं कि उसके बारे में ज्यादा विचार मत करो, बस अपना कर्म करो। चौथा लक्षण, सेल्फ एफर्मेशन, अपने आप को कुछ समझना। ये मैं पहले भी एक बार पॉइंट ले चुका हूं, लेकिन ये अलग से एक पॉइंट ले रहा हूं। ये पॉइंट पहले किस लिए लिया था कि उससे आपका पेशेंस लेवल कम होता है, पर ये दोबारा जो लिया है कि मैं कुछ हूं, ये एक राक्षसीय गुण है। ये राक्षसीय गुण जब तक आपके भीतर रहेगा, तब तक आपके अंदर ये बेफिजूल के चिंतन आना, रात भर चिंता में रहना और डिप्रेशन। एक मेरे को एक बात कभी कभी मन में आती है, अभी बैठा था तब भी मन में आ रही थी, जो मुझसे पहले के स्पीकर थे वो डिप्रेशन आदि के बारे में भी कुछ कह रहे थे। कभी कभी ना डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन और थोड़ा सा अनफोकस्ड होना, ये भी लाइफ में जरूरी है। अगर रोड पर ब्रेकर्स नहीं होंगे ना, तो ये कार चलाने वाले कहीं ना कहीं ठुकेंगे जरूर। इसीलिए जगह जगह पर ब्रेकर्स लगाए जाते हैं, ताकि आप स्पीड को मेंटेन करो और अपनी गाड़ी को ठीक से चलाओ। ऐसे ही लाइफ में कभी कभी किसी किसी चीज को लेकर के आपको डिप्रेशन यदि होता है, तो वो बूस्ट करने के लिए होता है,
एंजाइटी यदि होती है तो वो बूस्ट, उससे इतना घबराया मत कीजिए। अर्जुन भी घबराया था, भगवान से कहता सेनयोर भयोर मध्ये रत्न स्थापयाम्युत, मेरे रथ को ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए। और जैसे ही भगवान ने रथ बीच में खड़ा किया तो गांडीव धनुष नीचे धर के कहता है मैं नहीं लड़ पाऊंगा। अर्जुन को भी तो हुआ, तभी भगवान ने गीता सुनाई, उसके बाद कैसा युद्ध किया। तो ये बीच में कभी ब्रेकडाउन होना, ये ज्यादा विचलित होने वाली बात नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति ब्रेकडाउन नहीं हुआ, जो व्यक्ति कभी थोड़ा सा एंजाइटी में नहीं जाता, थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ा चिंता नहीं करता, वो कुछ कर भी नहीं पाता है। क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में ही नई नई बातें मन में आती हैं करने के लिए, तो वो कभी कभी होना आवश्यक है। तो मैं कुछ हूं, ऐसी विचारधारा, ये एक श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं ये एक आसुरी सोच है कि मैं कुछ हूं। ये कभी विचार मत करो, सदा मन में यही भाव रखो, क्या? अहिंसाम सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिरुपैशुनम दया भूते स्वलोलुप्त्वम मार्द्वम हिरचापलम। घंटी बज गई है कि समय पूर्ण हो गया, पर हम अपनी बात पूरी कर ही देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अहिंसा रहित होना, कभी किसी के प्रति हिंसा की भावना मत रखना, सत्य का पालन करना, क्रोध पर विजय प्राप्त करना, त्याग करते हुए रखना, और मन में शांति, बुद्धि में शांति, विचारों में शांति रखना, सबके प्रति दया की भावना रखना, चुगली ना करना, ये सब दैव संपत्ति हैं। इनको जीवन में यदि किसी ने उपार लिया तो भगवान कहते हैं मां सुच, उसको फिर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो पृथ्वी पर रहेगा, यहां पर भी सारे गुण मिलेंगे, उसको सारी योग्यताएं मिलेंगी, और जब वो कहीं और भी जाएगा तो वहां भी उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो ये मैं कुछ हूं, ऐसी ये आसुरी भाव मन में मत रखो। पांचवा और अंतिम लक्षण जो आज के युवाओं को विचलित करता है वो क्या है? बीइंग ड्रॉन टू नेगेटिविटी। मतलब जैसे ही कोई सिचुएशन सामने आई, उस सिचुएशन को फेस करने की जगह उससे भाग जाते हैं। और भाग करके कहां जाते हैं? क्लब्स में चले जाएंगे, पी लेंगे। ज्यादा टेंशन हो रही है, अरे यार तुम रुको अभी मैं जाता हूं बाहर जाकर के, और महाराज वो 3 इंच की सिगरेट पी आते हैं। 70 किलो का आदमी और 3 इंच की सिगरेट उसके अधीन रहता है। मतलब हम लोग कैसे हो गए हैं कि हम लोग अपनी सिचुएशंस को फेस करने की बजाय उनसे भागते हैं, उनसे बचते हैं, और उसके लिए भी जाते कहां? नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, गलत मार्ग की ओर जाते हैं, आसुरी प्रवृत्ति की ओर जाते हैं। ये भी किस लिए होता है? तो भगवान इसके लिए भी कहते हैं क्योंकि जीवन में उसके मेंटर नहीं है, गुरु नहीं है, उसके जीवन में एक पथ प्रदर्शक नहीं है। एक छोटी सी कथा सुना के अपनी वाणी विराम करूंगा। एक बालक पतंग उड़ा रहा था, तो पिताजी उसके साथ खड़े थे, पिताजी भी उड़वा रहे थे। और वो बालक बहुत एक्साइटमेंट में कह रहा मेरी पतंग सबसे ऊपर जा रही है, मेरी पतंग ऊपर जा रही है। अब पिताजी बार बार पतंग का डोर खींचें तो बेटा कहे आप खींच क्यों रहे हो उसको, आप छोड़ दो ना, पूरा धागा छोड़ दो, उसको बिल्कुल ऊपर जाने दो। पिताजी बोले बेटा पूरी डोर छोड़ दी ना तो वो नीचे आ जाएगी। बोले नहीं आपको नहीं पता, आप छोड़िए तो सही, धागा लंबा छोड़ेंगे तो ऊंची जाएगी, आप उसको छोड़ दीजिए, आप उसको बार बार खींचिए मत। पिताजी बोले ठीक है तेरी राजी। पिताजी ने छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा तो क्या हुआ, वो पतंग ऐसे लहरते 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 लंबी तो गई लेकिन नीचे आ गई। ठीक वैसे ही बंधुओं, जब गुरु विहीन हम होते हैं ना, हम किसी के एक दायरे में नहीं रहते हैं, कोई हमारा मेंटर नहीं होता है, तो ऐसी पतंग के भांति होते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत लंबे जा रहे हैं, बहुत ऊंचे जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, पर निश्चित रूप से हम लोग नीचे गिर रहे हैं। तो ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज के यूथ को चाहिए कि वो इन पर काम करे। सबसे पहला, डिअटैचमेंट होना सीखे। दूसरी, डिक्रीजिंग ऑफ पेशेंस लेवल, अपने पेशेंस लेवल को ठीक करे। तीसरा, अनक्लियर स्टेट ऑफ माइंड, अपने माइंड को थोड़ा क्लियर करे, उसके लिए फल का त्याग करे, कर्म पर ध्यान रखे। चौथा है सेल्फ एफर्मेशन, अपने आप को कुछ ना समझे, थोड़ा सामान्य भाव में रहे। पांचवा है बीइंग ड्रॉन टू नेगेटिविटी, नेगेटिविटी नहीं, आप थोड़ी पॉजिटिविटी की तरफ जाओ। मैं कथाओं में कहा करता हूं, हमारा स्वभाव पानी की तरह होता है, पानी को यदि फैला दो तो वो वहीं जाएगा जहां थोड़ी ढलान हो। ऐसी हमको यदि छूट मिल जाए तो हम लोग भी ढलान की ओर जाते हैं। यदि किसी दिन घोषणा हो जाए
कि हाँ भाई ये कल का दिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति पाप करे उसको पाप नहीं लगेगा तो क्या होगा, सब लोग पाप करने भागेंगे। दुनिया का हर वो व्यक्ति पाप करने चला जाएगा जो पुण्य के मार्ग पर चलता हो। ये मानव का स्वभाव है कि हम लोग तुरंत ही गलत मार्ग को चुन लेते हैं। पर बंधुओं, ये संसार एक महाभारत है, हम आप सब इसके योद्धा हैं, पर हमको कौरव नहीं बनना है, हमको पांडव बनना है। पांडव तभी बनेंगे जब ज्ञान रूपी कृष्ण को अपने जीवन रूपी रथ के सारथी हम घोषित करेंगे, तभी हमारी जीवन की महाभारत हम जीत पाएंगे। आज TEDx के इस मंच पर आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। भाव तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मुझे माइक मिल गया है तो मुझे लग रहा है और मैं बोलता रहूं, पर अब ठीक है, जो समय की पाबंदी है उसके अनुरूप आप सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।